नमस्ते दोस्तों, वाईके स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज के टॉपिक नंबर 5 में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। दोस्तों, हमारे वातावरण में पाए जाने वाले तापमान, ऊष्मा और आर्द्रता आदि अवस्थाओं के कुछ समय का औसत मौसम कहलाता है, कुछ महीनों का औसत ऋतु तथा कुछ सालों का औसत जलवायु कहलाती है। भारत की जलवायु उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय है और राजस्थान की जलवायु उष्ण एवं शीतोष्ण है, लेकिन राज्य का 1% भाग ही उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि शेष 99% भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। इसी कारण राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु कहलाती है, लेकिन तापमान की दृष्टि से राजस्थान की शीतोष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि राजस्थान का 99% भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलसिला। पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा तथा गर्मियों में सर्वाधिक गर्म रहता है? ऑप्शन है ए चूरू, बी झुंझुनू, सी सीकर, डी अजमेर। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चूरू। राजस्थान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक चूरू जिले में होता है और सबसे न्यूनतम तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा व सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है? ऑप्शन ए सिरोही, बी झालावाड़, सी जैसलमेर, डी जयपुर। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी झालावाड़। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा के कारण इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा व न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला है? ऑप्शन ए बाड़मेर, बी भीलवाड़ा, सी जैसलमेर, डी अजमेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जैसलमेर। जैसलमेर का समगांव न्यूनतम वर्षा व आर्द्रता के कारण वनस्पति रहित स्थान है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि किस दिशा में होती है? ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर की ओर, बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर, सी दक्षिण पूर्व से उत्तर की ओर, डी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। राजस्थान में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है। मानसूनी पवनें वे मौसमी पवनें होती हैं जो वर्ष में 2 बार क्रमिक रूप से अपना मार्ग बदलती हैं। पांचवा प्रश्न है, सेम क्या है? ऑप्शन ए मृदा वर्ग, बी स्थानीय कृषि का प्रकार, सी रासायनिक उर्वरक, डी जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। नहर के किनारे की भूमि में सीलन की वजह से जमीन के नीचे से नमक ऊपर आ जाता है और वहाँ की भूमि दलदली हो जाती है, जो कि कृषि करने लायक नहीं रहती। इस प्रकार की भूमि को सेम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु में मावट क्या है? ऑप्शन ए अतिवृष्टि, बी ग्रीष्मकालीन वर्षा, सी शीतकालीन वर्षा, डी धूल भरी आंधियाँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शीतकालीन वर्षा। दोस्तों, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से पश्चिम से आने वाली हवाएं पश्चिमी भाग में वर्षा करती है, जिसे मावट कहते हैं। मावट को गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए मानसून के विपरीत दिशा में होना, बी मानसून के समानांतर होना, सी वनस्पति विहीन होना, डी अत्यधिक कटाव होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मानसून के समानांतर होना। दोस्तों, राजस्थान में मानसून की सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिमी शाखा प्रवेश करती है। अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला मानसून के समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा तथा अनियमित वर्षा होती है। आठवां प्रश्न है, वह समवर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, बी 75 सेंटीमीटर, सी 175 सेंटीमीटर, डी 125 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर। राजस्थान को 50 सेंटीमीटर रेखा 2 भागों में उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर में बांटती है। 9वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी श्री गंगानगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी श्री गंगानगर। राजस्थान में सूर्य की सीधी
किरणें बांसवाड़ा के बैरकुंड गांव में पड़ती है तथा तिरछी किरणें श्री गंगानगर जिले के कोणा गांव में पड़ती है। 10वां प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन ए उदयपुर, बी माउंट आबू, सी हनुमानगढ़, डी चूरू। सही जवाब है ऑप्शन बी माउंट आबू। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा व आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है तथा सर्वाधिक वर्षा व आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू है। दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखें कि जिला पूछे तो झालावाड़ है और स्थान पूछे तो माउंट आबू है। माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांस्क भी कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए 5 भागों में, बी 6 भागों में, सी 2 भागों में, डी 9 भागों में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 भागों में। दोस्तों ये 5 क्षेत्र हैं: शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उप आर्द्र प्रदेश तथा अति आर्द्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने प्रकार के मानसून से वर्षा होती है। ऑप्शन ए 4 प्रकार, बी 2 प्रकार, सी 3 प्रकार, डी 1 प्रकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 प्रकार। दोस्तों ये 3 प्रकार के मानसून हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी का मानसून, दूसरा है अरब सागर का मानसून और तीसरा है भूमध्य सागरीय मानसून। 13वां प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म राज्य है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है तथा सबसे गर्म स्थान फलोदी है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वप्रथम वर्षा हाड़ौती क्षेत्र के किस जिले में होती है। ऑप्शन ए झालावाड़, बी कोटा, सी बारां, डी बूंदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए झालावाड़। दोस्तों बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा होती है। 15वां प्रश्न है, खड़ीन वर्षा जल संग्रह की परंपरागत विधि कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए अजमेर में, बी झुंझुनू में, सी जैसलमेर में, डी जयपुर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जैसलमेर में। खड़ीन मिट्टी का एक बांध होता है जो किसी ढलान वाली जगह के नीचे बनाया जाता है जिससे वर्षा का पानी ढलान पर गिरकर नीचे की ओर खड़ीन या बांध में जमा हो सके। 16वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। ऑप्शन ए सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बी आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, सी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, डी शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। यह राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम में विस्तृत क्षेत्र है जिसमें कुल 12 जिले हैं। ये जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। 17वां प्रश्न है, ग्रीष्म काल में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक आंधियां चलती है। ऑप्शन ए जैसलमेर में, बी श्रीगंगानगर में, सी झालावाड़ में, डी जोधपुर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीगंगानगर में। गर्मियों में सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियां श्रीगंगानगर जिले में चलती है। राज्य में विशेषकर पश्चिमी रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, राजस्थान में कितनी औसत वर्षा होती है। ऑप्शन ए 57.51 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 61.10 सेंटीमीटर, डी 51.57 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 57.51 सेंटीमीटर। दोस्तों राजस्थान में लगभग 90% बरसात जो है वो जुलाई से सितंबर के बीच में होती है। 19वां प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी धौलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जयपुर। दोस्तों भारतीय मौसम विभाग एवं भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रक्षेपण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्य संभालने वाली यही एजेंसी है। 20वां प्रश्न है, राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम कहाँ होता है। ऑप्शन ए बीकानेर में, बी भरतपुर में,
सी सीकर में, डी जैसलमेर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भरतपुर में। वायु अपर्दन में मरुभूमि में तेजी से बहती प्रचंड हवाओं द्वारा मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इसे वायु द्वारा अपर्दन या वायु अपर्दन कहते हैं। राज्य में भरतपुर जिले में वायु द्वारा अपर्दन सबसे कम है। वायु अपर्दन मुख्यतः राज्य के बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर, चूरू, जयपुर आदि जिलों में सर्वाधिक होता है। दोस्तों, राजस्थान की जलवायु से संबंधित प्रश्नों का यह सिलसिला यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं तथा लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।